हम फुटबॉल फैन स्टैटिस्टिक्स की काफी बातें करते हैं और कल का दिन इज अ परफेक्ट डे टू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स क्योंकि अर्लिंग हालैंड ने 200 करियर गोल हिट कर लिए अपने सिर्फ 227 अपीयरेंसेस में। केविन डी ब्रुयने बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 100 प्रीमियर लीग असिस्ट सिर्फ 237 अपीयरेंसेस में। केविन डी ब्रुयने ने 100 प्रीमियर लीग असिस्ट कंप्लीट कर लिए, 56 मैचेस क्विकर देन सेस्क फैब्रिगास जो सेकंड पोजीशन पे है। ह्यूंगमिन सॉन बिकेम द ओनली एशियन प्लेयर टू हिट 100 प्रीमियर लीग गोल्स। कल के फुटबॉल में जितने अचीवमेंट हुए हैं प्रीमियर लीग में, स्पेशली सेंचुरीज काफी कंप्लीट हुई है, बट अर्लिंग हालैंड की मुझे बात करनी थी। मैं यूनाइटेड के मैच के बारे में बात करूंगा, रैशफोर्ड की इंजरी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है यूनाइटेड के लिए, उसके बारे में भी बात करूंगा, बट हालैंड की मुझे बात करनी थी क्योंकि हालैंड एम्बापे की डिबेट तो चलती रहती है। मेसी रोनाल्डो के आप कह सकते हो सक्सेसर हैं उस डिबेट में। मेसी वर्सेस रोनाल्डो के बाद हालैंड वर्सेस एम्बापे की एक डिबेट होगी। उस डिबेट में एग्जैक्टली हालैंड कहां स्टैंड करता है, क्योंकि हालैंड का मैंने बताया 200 करियर गोल हिट कर दिए अर्लिंग हालैंड ने 22 साल की उम्र में। हालैंड ने इस अचीवमेंट को कितनी जल्दी अचीव करा उसके कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए, एम्बापे ने 309 अपीयरेंसेस में अपने 200 गोल का मार्क हिट किया था 23 साल की उम्र में, तो एक साल बाद। मेसी रोनाल्डो की बात करें क्योंकि वो नेचुरली लोग कंपेयर करते हैं, तो मेसी रोनाल्डो आप कह सकते हो जो बार है कंपैरिजन का कि आप कितने अच्छे हो सकते हो, मेसी और रोनाल्डो ने सेट किया हुआ है, अभी भी वो स्टैंडर्ड बेरर वही है। तो मेसी ने 286 गेम में बार्सिलोना और अर्जेंटीना के लिए 200 गोल हिट किए थे, तो नॉट दैट फार फ्रॉम अर्लिंग हालैंड, बट स्टिल हालैंड ने 59 गेम्स पहले कर लिया मेसी के। तो कायदे से 59 गेम्स को देखो, कंसिडरिंग कि सिटी एफए कप, कैराबाओ कप, चैंपियंस लीग सब सारे कॉम्पिटिशन खेलती है और डीप जाती है सारे कॉम्पिटिशन में, तो कायदे से एक सीजन पहले हिट कर दिया हालैंड ने। और 3 साल पहले उम्र की बात करो, मेसी ने ये माइलस्टोन 2012 में अचीव किया था जब वो 25 साल का था। रोनाल्डो ने ये अचीव किया था 2010 में जब वो भी 25 साल का था। रोनाल्डो के मेरे को एग्जैक्ट अपीयरेंसेस नहीं मिले, तो मेरी रिसर्च काफी खराब है, बट रोनाल्डो को 350 के टू 400 अपीयरेंसेस लगे थे टू हिट 200 क्लब करियर गोल्स। और रोनाल्डो ने 2010 में वलेंसिया के खिलाफ अपना 200 करियर गोल मारा था, तो उसके बाद से ऑब्वियसली मैड्रिड में जो रोनाल्डो का ओवर बेटर देन अ गोल अ गेम रेशियो था, जो वो ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर गया रोनाल्डो इन टर्म्स ऑफ हिज हिटिंग माइलस्टोन्स। रोनाल्डो के 100 करियर गोल होने में और 200 करियर गोल होने में काफी टाइम लगा था। आप कह सकते हो जो एलीट फुटबॉलर के स्टैंडर्ड होते हैं उतना टाइम लगा था। एलीट के बाद जो रोनाल्डो मेसी की अलग कैटेगरी बन गई जो उन्होंने खुद डिफाइन की है, और फिर उन्होंने जो 100 गोल्स का माइलस्टोन था, 300, 400, 500, 600, 700 और 800 जो हो गया, वो अराउंड इन द पीरियड ऑफ 3 to 3.5 ईयर्स में अचीव किया। तो उनको आप स्पेस आउट कर दो, 2.5 से 3 साल अगर आप कर दो, तो 2010 से आप इसकी लगा लो कितना रोनाल्डो ने अचीव किया, कितनी जल्दी अचीव किया गया। सोचो कि 13 साल में, जो 25 से 38 की उम्र में रोनाल्डो ने 600 गोल मारे, तो 13 साल के स्पैन में। यू कैन इमेजिन हाउ फ्रीकी इट इज एंड हाउ मतलब अनरियल इट इज। इसलिए हालैंड और एम्बापे को जो इतना लोग कहते हैं कि देखो यार कितना उन्होंने स्टैटिस्टिक्स अचीव कर ली, अरे यार ये तो आग लगा देंगे बिल्कुल ही, रोनाल्डो मेसी को पीछे छोड़ देंगे अगर कंसिस्टेंसी रखी। कंसिस्टेंसी रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यू हैव टू अवॉइड इंजरीज। आपको इंजरीज अवॉइड करनी है, आपको लॉस ऑफ फॉर्म अवॉइड करना है, और आप क्लब चेंज करते हो तो वो सेटलिंग इन पीरियड को भी अवॉइड करना है। यू हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग, वरना आप इतने गोल्स कंसिस्टेंटली मार ही नहीं सकते। तो हालैंड का ऑब्वियसली अगर आप एम्बापे से कंपेयर करो, दोनों प्लेयर्स का लग रहा है कि हालैंड का थोड़ा बाद में, बट दोनों प्लेयर्स अपना क्लब जल्दी बदलेंगे। तो कैसे इफ एम्बापे डज एंड अप मूविंग टू मैड्रिड एंड हालैंड अगर कहीं भी जाता है सिटी के बाद, जब तो सिटी में ही है, बट सिटी में ही जब इतने गोल मार रहा है, तो क्या इनके लिए मतलब स्काई इज द लिमिट। बट जो स्टैंडर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी इनको मीट करना है, दैट इज मतलब अनइमेजिनेबल है। हम इतनी बातें करते हैं ना कि यार मेसी और रोनाल्डो के, यार अरे देखो इनसे पहले अचीव कर लिया उन्होंने टारगेट। हाँ, हालैंड ने 3 साल पहले मार लिए रोनाल्डो और मेसी से 200 करियर गोल्स, बट कितना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको मैं बता चुका हूँ। आई डोंट नीड टू, आई थिंक द स्टैट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स अगर सीधे सीधे देखो। एंड हालैंड के केस में भी मुझे जो लगता है कि गोल्स उसने मारे उसके 43 गोल्स हो गए फॉर द सीजन फॉर मैनचेस्टर सिटी। उसके डायरेक्ट पीछे सेकंड स्पॉट में जो मैनचेस्टर सिटी के हाईएस्ट स्कोरर है वो फिल फोडन है, और जूलियन एल्वारेज टाइड ऑन 13 गोल्स। उसके बाद रियाद माहरेज आते हैं 12 गोल पे, और फिर केविन डी ब्रुयने के अराउंड 7 या 8 गोल है। तो डिस्पैरिटी आप देख लो, बट जब आपका एक प्लेयर इतने गोल मार रहा है ना, तो डिस्पैरिटी चलती है। सबसे बढ़िया चीज है सिटी के साथ कि उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो 5 गोल से ऊपर मार चुके हैं। अभी ग्रिलिश भी वर्ल्ड कप ब्रेक के बाद से उसके 4 गोल और 5 असिस्ट हो चुके हैं। तो ग्रिलिश हैज फाइनली हिट दैट फॉर्म और कंसिस्टेंसी और जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके 100 मिलियन प्राइस टैग से, वो फाइनली हिट करना शुरू कर दिया है। वो ग्वार्डियोला के अंदर पैटर्न है, प्लेयर्स सेटल हो जाते हैं सूनर और लेटर, माइट टेक सम प्लेयर्स टाइम, बट वो सेटल हो जाते हैं और सेटल हो रहा है। मतलब ग्रिलिश जैसा प्लेयर आपके लिए इतना बड़ा वेपन बन गया है जो फोर्डन को कायदे से टीम से बाहर रख रहा है। बर्नार्डो सिल्वा गोल नहीं मारा, बर्नार्डो सिल्वा इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, जो आप कह सकते हो सिटी में इतना अच्छे फॉर्म में रहा है उसने, जो खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। बर्नार्डो सिल्वा नहीं खेल रहा, तो सिटी बिना उनके भी आराम से 4-1 साउथहैम्पटन को पेल दिया। साउथहैम्पटन लुक लाइक आप कह सकते हो जो टीम डेफिनेटली रेलीगेट होगी उसमें साउथहैम्पटन का नाम सबसे पहले आता है। तो साउथहैम्पटन को उन्होंने आराम से, अवे गेम था ब्रस्टम द साइड, जबकि सिटी और साउथहैम्पटन में काफी क्लोज मैचेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि क्लोज मैचेस नहीं रहते हैं, तो क्लोज मैचेस रहने के बाद भी सिटी इतनी इजीली दे ओवरकेम देम। एंड सिटी अब 5 पॉइंट पीछे हैं, सेम गेम्स प्लेड एज आर्सेनल, बट आर्सेनल आज खेलेगी लिवरपूल के अगेंस्ट। एंड जो मैं स्टैट्स देख रहा था बेसिकली लिवरपूल चांसेस ऑफ विनिंग, तो जो ऑप्टा स्टैट्स है उनका जो सुपर कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर प्रिडिक्ट करता है चांसेस, और उन्होंने काफी मतलब काफी कंसिस्टेंट रहा है
रिजल्ट्स में, जो यूनाइटेड 7-0 हारी थी लिवरपूल से, बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो कि हारेगी यूनाइटेड। उन्होंने उस समय भी 55-56% चांस कहा था कि लिवरपूल जीतेगी, एंड यूनाइटेड ड्रॉ के चांसेस फिर सबसे नेक्स्ट लाइकली थे, और यूनाइटेड की विन फिर सबसे कम लाइकली थी। तो उसके अगर आप कह सकते हो, अगर आप उनकी कंसिस्टेंसी को लेके चलो, कंसिस्टेंसी की हम काफी बात कर रहे हैं। लिवरपूल का 53% चांसेस ऑफ विनिंग दिस मैच, एनफील्ड पे मैच है, अगर लिवरपूल जीत गई तो आर्सेनल 30 मैचेस के साथ उनके 72 पॉइंट्स होंगे, एंड इफ सिटी विन देयर नेक्स्ट मैच तो दे विल ओनली बी 2 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल। तो आर्सेनल के लिए भी टाइटल इज नॉट वॉन बाय एनी सेंस, बट मुझे ये भी लगता है कि साथ के साथ अगर आर्सेनल ने लिवरपूल को हरा दिया एनफील्ड पे, तो एक एक होती है ना, एक वाटरशेड मोमेंट की बात करते हैं। उस दिन निधि भैया ने भी मेंशन किया था हमारे लिवरपूल के कॉन्टेक्स्ट में, लाइव स्ट्रीम में, अगर किसी ने लाइव स्ट्रीम में देखी है तो ऊपर मिल जाएगी आपको, लिवरपूल की बात हो रही थी कि एक कमिंग ऑफ एज हो जाएगी कि आर्सेनल के साथ लिवरपूल जब से क्लब के अंदर एक डोमिनेंट, एक हो सकते हैं ना, एक टॉप 2 साइड बनी है, तब से लिवरपूल पीटती आ रही है आर्सेनल को, पिटती आ रही है आर्सेनल। बट आर्सेनल ऑलरेडी लिवरपूल को हरा चुकी है 3-2 एट द एमिरेट्स दिस सीजन। तो एक नैक का काफी फेमस स्टेटमेंट हुआ था कि एरास कम टू एन एंड, बट अगर आप आर्सेनल और लिवरपूल की एरा, रीसेंट एरा देखो, तो लिवरपूल ने बिल्कुल सिर्फ धोया है आर्सेनल को। तो आर्सेनल ने वो पैटर्न कहीं ना कहीं एमिरेट्स पे चेंज किया, एंड नाउ इफ दे बीट देम एट एनफील्ड, तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि जो टॉप 2 टीम्स इन द प्रीमियर लीग जो इस समय सिटी और आर्सेनल वैसे ही चल रही हैं, तो वो मेंटल था जो बेसिकली लिवरपूल के पास, वो आर्सेनल ओवरटेक कर देगी एटलीस्ट फॉर दिस सीजन। ऐसा ये नहीं कहना चाहता कि आर्सेनल से कंप्लीटली ओवरटेक कर दिया, बट इस सीजन जिस हिसाब से कंसिस्टेंट रही है आर्सेनल, एनफील्ड पे एक रिजल्ट एक बिल्कुल एक तरीके से सीमेंट कर देगा उनकी जो टाइटल बिल्ड है। वैसे ही देखो, आर्सेनल और सिटी के बीच में टाइटल जीतने का है। थर्ड प्लेस पे न्यूकासल 16 पॉइंट पीछे आर्सेनल से, हम भी 16 पॉइंट पीछे आर्सेनल से, यूनाइटेड। तो देखो, हम तो रेस में है नहीं, बट आर्सेनल अगर हरा देती है लिवरपूल को, तो आई थिंक ये प्रीमियर लीग जीतने के चांसेस और बढ़ा देगा। एंड आई थिंक एक कंप्लीट मेच्योरिटी जो आर्सेनल की साइड में बहुत सारे इंस्टेंसेस पे दिखी है, कि अगर आप गोल स्कोरिंग बर्डन की बात करो, इतना स्प्लिट हो गया इस सीजन। इन जनरल आर्सेनल की परफॉर्मेंसेस की बात करो कि वो कितना डोमिनेंट रहती है थ्रू आउट द 90 मिनट्स, उनकी डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस की बात करो, आप उनकी अटैकिंग परफॉर्मेंसेस की, मिडफील्ड परफॉर्मेंस की, सारी परफॉर्मेंसेस की बात करो, आई थिंक लिवरपूल पे ठप्पा लग जाएगा लिवरपूल को हरा के, कि आर्सेनल, हाँ, ये आर्सेनल की साइड कुछ कर सकती है। दिस आर्सेनल साइड विल नॉट स्लिप अप, दे विल नॉट बॉटल द लीग, जैसा बहुत बार हो चुका है आर्सेनल के साथ अंडर वेंगर। 2008 में स्पेशली जब आर्सेनल वेंगर की आर्सेनल साइड काफी अच्छा खेल रही थी, एंड दे वर कंपीटिंग फॉर द टाइटल, बट फिर अल्टीमेटली दे केम अप शॉर्ट बिकॉज ऑफ दैट, आप कह सकते हो ना, नॉट एबिलिटी कि आप ओवर द लाइन नहीं जा पा रहे, आप फाइनल, आप बिल्कुल फिनिशिंग लाइन के पास आ गए हो, बट कहीं ना कहीं फिर आपके इंजरी हो गई या कुछ हो गया, यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस या कंपोजर टू गेट ओवर द लाइन एंड बिल्कुल फर्स्ट प्लेस में फिनिश करना। आई थिंक ये फिक्सर हमारे को काफी एक क्लैरिटी दे देगा कि आर्सेनल की टाइटल के लिए बिड कितनी ज्यादा सीरियस है। यूनाइटेड के मैच में आने से पहले भाई सुपर फ्रैंक लैम्पार्ड वापस आ चुके हैं, और सुपर फ्रैंक लैम्पार्ड वापस आते ही एवर्टन में जिस फॉर्म में सैक हुए थे, उसी फॉर्म में पिकअप कर लिया चेल्सी में, क्योंकि चेल्सी की जो परफॉर्मेंस थी वुल्व्स के खिलाफ, हाँ, वुल्व्स ने वंडर गोल था मैथायस नूनेस का जो गोल मारा, गजब का गोल मारा था, दैट वॉली टू विन देम द मैच। एंड उसके अलावा वुल्व्स की जो चांसेस थी वो ज्यादा क्रिएटेड नहीं थी, बट चेल्सी ने भी बहुत ज्यादा कोई चांस क्रिएट नहीं की। आई वाज सरप्राइज, या चिलवेल ने स्टार्ट नहीं किया, कुकुरेला ने स्टार्ट किया उसकी जगह। कांटे को रेस्ट करना भी एक तरीके से ये सिग्नल कर रहा था कि लैम्पार्ड का ज्यादा ध्यान इस समय चैंपियंस लीग टाइप पे है, हिज फोकस इज ऑन मेकिंग एन इम्पैक्ट चैंपियंस लीग में। प्रीमियर लीग में पता है एक फोरगॉन कंक्लूजन है प्रीमियर लीग मेरे हिसाब से, क्योंकि चेल्सी के ऊपर ही इतनी टीम्स हैं, खाली टॉप टीम्स नहीं, जो बाकी टीम्स जो मिड टेबल टीम्स हैं, जो अब आप कह सकते हो ओवर परफॉर्म कर रही है सीजन, जो अच्छा खेल रही है सीजन, वो इतने कंसिस्टेंट है। तो इन सारी टीम्स को फॉर्म ड्रॉप करना और साइमल्टेनियसली चेल्सी का फॉर्म पिकअप करना बहुत ही अनलाइकली लग रहा है मेरे को, क्योंकि चेल्सी के पास देखो प्लेयर्स तो हैं, दे हैव जॉव फीलिक्स, दे हैव एंजो फर्नांडिस हु इज प्लेइंग वेल, दे हैव कोवाचिच, दे हैव स्टर्लिंग, दे हैव अबामेयांग भी आज वापस आ गया इनटू द फोल्ड एज सून एज पॉटर लेफ्ट, क्योंकि वो स्क्वाड में भी नहीं आ रहा था। दे हैव प्लेयर्स हु कैन प्रोवाइड क्वालिटी, बट जब सारे प्लेयर्स सिंक में नहीं है, सारे आप कह सकते हो सारे प्लेयर्स ना इंडिविजुअल्स की तरह खेल रहे हैं, एंड दैट इज द मोस्ट नेगेटिव थिंग यू कैन से अबाउट अ क्वालिटी साइड, जिसमें प्लेयर्स इंडिविजुअल्स की तरह खेल रहे हो। लिवरपूल का भी यही क्रिटिसिज्म रहा है कि प्लेयर्स को पता ही नहीं, ऐसा लग रहा है प्लेयर्स कभी एक साथ खेले ही नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स को अपने मूवमेंट्स का, प्लेयर्स को ये नहीं पता कि कब किसको किसकी पोजीशन पे कवर करना है, कब किसको आगे जाना है, कब किसको पीछे रहना है, बहुत स्कैटर्ड है। एंड प्लेयर्स की जो अच्छी पोजीशन में, उसमें भी सारे प्लेयर्स ढंग से खेल नहीं रहे। एंजो फर्नांडिस बेनफिका में वाज प्लेइंग फर्दर अप द पिच, इस समय वो एक एज ऑलमोस्ट एज अ सीडीएम ऑपरेट कर रहा है। तो यस, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कभी ना कभी दिखने में आता है कि हाँ, वो चांसेस क्रिएट कर रहा है, ही हैज दोज अपॉर्चुनिटीज, बट वो काफी हद तक कम है, काफी रिस्ट्रिक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ इस रोल इन द टीम, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कांटे, कोवाचिच, इन जैसे प्लेयर्स को अवेलेबल नहीं होना, इंजर रहना, या उनको खिलाना नहीं, उनको साथ में स्टार्ट नहीं कराने का। तो चेल्सी के लिए मेरे को लग रहा है प्रीमियर लीग तो भाई टाटा बाय बाय हो चुकी है। प्रीमियर लीग में उनका कोई, आप कह सकते हो, एनी प्रॉपर ऑब्जेक्टिव प्रीमियर लीग में कहाँ फिनिश करना, आई थिंक टॉप हाफ में फिनिश करना ही इस समय उनका ऑब्जेक्टिव होगा, विच आई थिंक दे विल अचीव। क्वालिटी की बात करो आप, तो कोई ना कोई साइड आई एक्सपेक्ट टू ड्रॉप ऑफ, एंड जिस हिसाब से फुलम आज खेली, एंड फुलम, मिट्रोविच को 8 मैच का बैन मिल गया, मिट्रोविच भी अवेलेबल नहीं होगा, एंड फुलम का इन जनरल फॉर्म थोड़ा ड्रॉप ऑफ हो गया पहले से, क्योंकि
उतना फॉर्म मेंटेन करना, कोई ना कोई टीम क्वालिटी आपकी कहीं ना कहीं कम आ ही जाती है, तो फुलहम भी नहीं मेंटेन कर पाएगी। चेल्सी के चांसेस हैं टॉप 10 में फिनिश करने के लिए। यूनाइटेड पे आते हैं। यूनाइटेड की परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी थी। आज हमने पहले हाफ में 21 शॉट मार लिए थे, तो आई थिंक हमारे बेस्ट अटैकिंग परफॉर्मेंस 3 गेम में जो हमने हगा था, 3 गेम का हमने पूरा आप कह सकते हो जो एक हाफ में कसर पूरी कर दी मेरे को लगा, क्योंकि 21 शॉट मारे एंड जितने इजीली हम टर्नओवर ट्रांजिशन पे पेल रखा था एवर्टन को। एंड पिकफोर्ड जिस फॉर्म में था, पिकफोर्ड उस फॉर्म में नहीं होता, एंड माइकल कीन भी काफी गोल लाइन क्लियरेंसेस कर रहा था और मतलब लास्ट डिश टैकल्स कर रहा था, वो नहीं होता तो हो सकता है हम और गोल आराम से मार सकते थे। मतलब ऑन अनदर डे इजीली फर्स्ट हाफ में स्कोर 4-0 हो रखा था। मेरे को एवर्टन का अप्रोच समझ नहीं आया कि एवर्टन इतनी हाई लाइन क्यों खेल रही थी। हमेशा टर्नओवर ऐसे पॉइंट पे हो रहे थे कि जब एवर्टन बिल्कुल बैक लाइन उनकी चढ़ी हुई है हाफवे लाइन पे, और हाफवे लाइन पे जैसे किसी ने गलत पास दिया, यूनाइटेड ने इंटरसेप्ट किया और तुरंत काउंटर। बार बार एंटनी लेके वाइड विंग पे काउंटर कर रहा था। एंटनी हैड 2 to 3 अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकता था। लेफ्ट पे भी हमारे पे चांसेस बन रहे थे। तो एवर्टन का मुझे अप्रोच समझ नहीं आया, क्योंकि शॉन डाइच का बहुत लोगों ने कोचेस वॉइस पे इंटरव्यू भी देखा होगा, इसमें उन्होंने बताया था लिवरपूल को जब हराया था एनफील्ड पे, तो ये कहा था कि जब आप लिवरपूल जाते हो, एनफील्ड जाते हो, सिटी जाते हो, तो आप बहुत नाइव हो अगर आप इस अप्रोच से जा रहे हो कि आपके पास ज्यादा बॉल पोजेशन होगी, या आप ज्यादा आप कह सकते हो आप डिक्टेट करोगे गेम को। तो नहीं डिक्टेट करेगी ऑब्वियसली। यू विल नॉट डिक्टेट द गेम विद द लैक ऑफ क्वालिटी विच एवर्टन हैज। तो एवर्टन का अप्रोच, शॉन डाइच जैसा मैनेजर जो बहुत प्रैक्टिकल रहता है अपने अप्रोच में अगेंस्ट एवरी साइड, मेरे को नाइव लगा शॉन डाइच। डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम शॉन डाइच। तो हमारे लिए काफी इजी गेम था। वी वॉन्ट 2-0 बट इजीली हम और ज्यादा से जीत सकते थे। और सामिना मिना मैकटोमिने बहुत ही गंदा गाया मैंने, मैकटोमिने ने गोल मार दिया आज। मैकटोमिने के लिए जब भी गोल मारता है, और मैकटोमिने के लिए इन जनरल जब चीयर करना पड़ता है जो ज्यादा ओकेजन नहीं होते, तो मैं यही करता हूँ, तो सॉरी फॉर द क्रिंज। बट मैकटोमिने भाई ने गोल मार दिया, 4 गोल मारे थे स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल ब्रेक पे। इसके बाद यूनाइटेड के लिए प्रीमियर लीग में पहला गोल मार दिया इस सीजन, तो लॉन्ग टाइम कमिंग। फाइनली हमारे को एक एग्जांपल मिला कि जब से रैशफोर्ड डिड नॉट स्कोर, तो प्लेयर स्टेप्ड अप, मार्शियल स्कोर्ड। रैशफोर्ड ने असिस्ट दी मार्शियल को, बट मैकटोमिने के गोल में भी सैंचो की बहुत ही अच्छा पास था। और सैंचो की परफॉर्मेंस से आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि सैंचो वाज वेरी वेरी कंपोज्ड। सैंचो आज कॉन्फिडेंट लग रहा था। सैंचो में दिख रहा था ना कि हाँ, कोई एक स्वैगर से उससे खेल रहा है कि हाँ, क्विक क्विक वन टूज खेल के मेकिंग स्पेस, मेकिंग द राइट डिसीजंस, मेकिंग द राइट पासेस, और ऑब्वियसली असिस्ट दी मैकटोमिने को। तो सैंचो लुक्ड कॉन्फिडेंट टुडे। एंड इसी नोट पे मतलब जो रैशफोर्ड की इंजरी हुई है, आई हैव अ लिटिल फेथ कि हमारे पास इस समय मार्शियल वापस आ गया, एंड आई थिंक मार्शियल को धीरे धीरे फेज इन कर रहा है टेन हैग, तो दैट हैज बीन द राइट अप्रोच। जैसे मार्शियल इंजर ना हो, ही गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ मैच फिटनेस एंड शार्पनेस ग्रेजुअली, उसको एक साथ ओवरबर्डन नहीं करे ज्यादा मिनट्स के साथ, क्योंकि मार्शियल की माचिस की तिल्ली की तरह है, बहुत आसानी से टूट जाता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। तो वो ये है कि उसका वो हमारे लिए अवेलेबल रहे, क्योंकि रैशफोर्ड की जिस हिसाब से इंजरी थी, रैशफोर्ड ने तुरंत जैसी उसको फील हुई इंजरी, तुरंत ही आज टू बी सब्स्टिट्यूटेड। तो लग रहा है कि यार आराम से महीने भर की इंजरी हो सकती है, हो सकता है ज्यादा हो, ग्रॉइन स्ट्रेन है अपेरेंटली। टेन हैग ने भी कहा कि डजंट लुक गुड, मतलब फर्स्ट साइंस में लग रहा है कि इट डजंट लुक गुड, एंड ही ब्लेम्ड द फिक्सचर शेड्यूल कि 6 दिन में आपको 3 मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई प्लेयर आपका सफर करेगा ही इंजरीज में। अब इंजरी का आपको पता नहीं होता है कि यू कैन से कि टेन हैग कुड हैव टेकन हिम ऑफ, बट टेन हैग की ये टेंडेंसी है कि वो जिन प्लेयर्स पे भरोसा रखता है उनको काफी खिलाता है। और रोटेशन के मामले में टेन हैग डज नॉट रोटेट द स्क्वाड वेल। ठीक है, अब थोड़े प्लेयर्स हमारे पास वापस आ रहे हैं। कैसेमीरो फाइनली, भाई थैंकफुली भगवान ने कृपा रखी, एंड होपफुली रेफरीज भी अब कृपा रखे कि कैसेमीरो इज गोइंग टू कम बैक फ्रॉम द नेक्स्ट मैच। तो हमारे को कैसेमीरो की बहुत सख्त जरूरत है। सेविया के अगेंस्ट हम खेलेंगे, एंड सेविया के अगेंस्ट वी नीड कैसेमीरो। तो वैसे वैसे भी खेलने वाला था वो सेविया के अगेंस्ट, बट वी हैव एरिक्सन बैक। एरिक्सन के आ जाने से वही जो कंपोजर मिडफील्ड में चाहिए था बहुत टाइम से, जिसकी कमी थी, वो मिल गई। एंड सैबिट्जर बहुत अपने आप को, आई थिंक सैबिट्जर की परफॉर्मेंस भी देखो तो पिछले मैच में भी इस मैच में भी अटैकिंग थ्रेट जो उसकी है, अटैकिंग कॉम्पिटेंसी है। सबसे पहली बात ये देखो ना, मैकटोमिने की अटैकिंग कॉम्पिटेंसी कम है। वो हर हर 5 6 7 क्या 10 मैच में 1 2 बार आती है। सैबिट्जर की कॉम्पिटेंसी है, मतलब वो कंफर्टेबल है ड्राइविंग फॉरवर्ड विद द बॉल, पासिंग। वो पास दिया था उसने ब्रूनो को, जो ब्रूनो ने हेडर मारा था, ट्राई टू लॉब पिकफोर्ड, बट पिकफोर्ड ने जो बॉल पकड़ ली थी, वो जो चांस थी तो सैबिट्जर ने बनाई। सैबिट्जर के 2 3 शॉट भी थे मैच में, कांस्टेंट अटैकिंग थ्रेट थी उसकी। तो ब्रूनो बेसिकली डबल पिवट में खेल रहा था, सेबिट्जर नंबर 10 रोल में ज्यादा खेल रहा था। फर्स्ट हाफ में भी हमें वही दिखा था। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो ब्रूनो अगेन नंबर 6 की तरह खेल रहा है, नंबर 6/8 की तरह खेला, जो नंबर 10 है हमारा बंदा। और जिससे आपका प्लेयर ब्रूनो है कि वो ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट फाइनल बॉल। उसका पास कंप्लीशन रेट इसलिए काफी कम रहता है, 70% में रहता है उसका पासिंग रेट। वो इसलिए रहता है क्योंकि ऑलवेज लुकिंग टू प्ले इन दैट फाइनल बॉल इनटू द फाइनल थर्ड। बट जो सेंसिबिलिटी उसने आज पोजीशन में लिखा है, आई थिंक दैट इज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी विच ब्रूनो नीड्स व्हेन प्लेइंग एज अ नंबर 10 एज वेल, क्योंकि हर समय आप फाइनल बॉल हॉलीवुड बॉल नहीं दे सकते हो। कभी बार आपको सेंसिबल पास, आप कह सकते हो बोरिंग पासिंग ऑप्शन भी कंसिडर करना चाहिए। आई थिंक इफ ब्रूनो एड्स दैट एलिमेंट ऑफ कामनेस इन इस गेम, तो वो और कंसिस्टेंट और रिलायबल हो जाएगा, जो सीजन वो पिछले सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहा है। पूरी की टीम की परफॉर्मेंस कलेक्टिवली अच्छी थी। एवर्टन वाज पुअर, दैट आल्सो हेल्प्ड। बहुत मच नीडेड विन थी, क्योंकि हम इस समय फोर्थ पे ही हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ न्यूकासल्स सुपीरियर गोल डिफरेंस। बट
क्लीन शीट रखना। सरप्राइजिंगली यूनाइटेड की बहुत गाली पड़ रही है इस सीजन की, हमारी बेस्ट सेंटर बैक पार्टनरशिप इन द लीग हम कहते हैं। ऑब्वियसली अवे फॉर्म हमारा इतना खराब रहा है, अवे फॉर्म में आई थिंक 17th पे इन टर्म्स ऑफ गोल्स कंसीडर्ड इन अवे मैचेस, बट होम फॉर्म हमारा इतना अच्छा रहा है। यूनाइटेड और न्यूकासल टाइड है क्लीन शीट्स पे, निक पोप और डेहा टाइड है क्लीन शीट्स पे, 13-13 क्लीन शीट्स रही हैं। आर्सेनल इज नेक्स्ट इन 12th। तो उस मामले में डेहा कुड पोटेंशियली विन द गोल्डन ग्लव दिस सीजन, एंड यूनाइटेड ने क्लीन शीट्स रखने के मामले में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है पिछले सीजन के कंपैरिजन में, कंपोज्ड रहने के मामले में। एंड मैगवायर भाई भी आज ठीक थे, मैगवायर भाई के बारे में मैंने कुछ कहा नहीं, बट मैगवायर भाई ऑल्सो हैड अ गुड परफॉर्मेंस, सो डिड मलासिया एज वेल। मलासिया, आई थिंक मलासिया और लूक शॉ में जो एक बैलेंस मेंटेन्ड है ना, कि इन टर्म्स ऑफ ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती अगर आपको लूक शॉ बाहर हो जाते हैं। मलासिया डिड अ गुड जॉब, वेरी गुड जॉब फिलिंग इन, एंड उसका अटैकिंग डिसिप्लिन है और जो आप कह सकते हो कंपोजर ऑन द बॉल है, वो काफी अंडररेटेड लगता है मुझे। वो ज्यादा चूतियापे की डिसीजन करता नहीं है पोजीशन में, विच इज गुड, विच इज ऑब्वियसली गुड। यूनाइटेड भी जीत गई, बट रैशफोर्ड की इंजरी कितनी बड़ी मिस हो सकती है, आप लोग को क्या लगता है मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी सिटी के बारे में क्या लग रहा है कि कैन सिटी माउंट अ कमबैक एंड बीट आर्सेनल टू द प्रीमियर लीग टाइटल एंड बिकम द फर्स्ट टीम आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो थ्री-पीट कर दे, 3 बार लगातार प्रीमियर लीग जीत जाए। एंड आर्सेनल फैंस, व्हाट डू यू फील अबाउट टुमारोज मैच? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। 22 के करा दो भाई, आपसे बहुत विनती है। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 500 लाइक पहुंचा दो इस वीडियो पे, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय।